वचन का अध्ययन के लिए शामिल हुआ है, सबका हम स्वागत करते हैं। आइए हमारे वचन का अध्ययन के लिए जहां से हम विचार कर रहे थे उस पोर्शन को, उस पासेज पर जाएंगे। हम पिछले 2 हफ्ते से इस विषय को अ, विचार कर रहे थे कि पहली सदी के कलीसिया किस प्रकार मसीह विरोधियों से अ, पीड़ा सहा, persecution को सामना किया। 4 अध्याय से हम इस विषय को देखता है। 4 अध्याय से हम देखते हैं किस प्रकार वो persecution सहना पड़ा, और 12वां अध्याय तक खास तौर से करीबन 11 सालों में 5 अलग अलग अवसर पर उस समय के कलीसिया बहुत विरोध सहा, यहूदियों की ओर से और रोमी सरकार की ओर से, हेरोदा राजा की ओर से। ये सारी बातें हमने देखा। और उसके अलावा इवन 12 अध्याय के आगे भी हम देखते हैं कि कलीसिया हमेशा कष्ट सहते रहा। आज भी 2000 साल के बाद में भी कलीसिया या चर्च पूरा दुनिया में कष्ट और अपोजिशन और विरोध का सामना करते हैं। और यहाँ से हम 2-3 लेसन देखा था। एक बात ये था कि अ, हर सदी में मसीह लोग, सच्चे मसीह विश्वासी लोग हर सदी में कष्ट और क्लेश और पीड़ा का सामना किया। और उसके अलावा दूसरा लेसन के रूप में हम ये देख रहे थे कि हर हर अवसर पर जो इमीडिएट रीजन होता है मसीह लोगों को सताने का, वो कारण हमेशा सिमिलर रहा। तो हमने देखा कि किस प्रकार असहिष्णुता, मतलब मसीह लोगों का प्रचार, मसीह लोगों का सिद्धांत कुछ लोगों को सह नहीं सकता है, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो पीड़ा देते हैं। और उसके अलावा झूठी गवाही, झूठा प्रचार के द्वारा साधारण लोग या मनुष्य प्रभु के लोगों को सताते हैं। और तीसरी बात को देखा, ईर्ष्या के वजह से। ईर्ष्या के वजह से मतलब कई बार ये जो मसीह विरोधियों को मसीह लोगों का जीवन, उनका गवाही, उनका सिद्धांत और उनका जीवन का शांति, समाधान, आनंद और आशीषित जीवन उनको ईर्ष्या देता है, उनके मन में जलन पैदा करते हैं। तो ये भी एक कारण है। अभी फोर्थ रीजन पर हम जाएं। जब हम प्रेरितों की किताब को, प्रेरितों की काम पढ़ते समय मसीह लोगों को सताने का मुख्य रीजन, जो इमीडिएट कॉज क्या है, उस विषय का फोर्थ रीजन हम प्रेरितों के काम उसका 40, नॉट 40 एक्चुअली, 16वां अध्याय को देखिए। चैप्टर 16, चैप्टर 16 वर्स 16। आप जानते हैं चैप्टर 16 में पौलुस और साइलस को, पॉल साइलस ऐसे सभागाई सुसमाचार प्रचार करने वालों को फिलिपी शहर में किस प्रकार प्रोसिक्यूट किया। प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय का 16वां पद में हम पढ़ते हैं कि 16वां पद से लेके नीचे पढ़ेगा तो आपको ये पूरी कहानी मिलता है। वहां खास तौर से मैं 19 पढ़ता हूं। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा समाप्त हो गई, तो वे पौलुस और सीलास को पकड़कर और घसीटकर चौक में अधिकारियों के सम्मुख ले गए और उन्हें मुख्य न्यायाधीशों के सामने लाकर उन्हें कहा। मैं आगे पढ़ता हूं समय को बचाने के लिए। 23, 24, 23। और बेंत से 23 के ऊपर न्यायाधीशों ने कपड़े फाड़ कर उतार डाले और आज्ञा दी कि उन्हें बेंत लगाए जाए, और बेंत से बहुत पिटवा कर
उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और जेल के दारोगा के आज्ञा दी कि उनकी कड़ी चौकसी करें। वर्स 24, उसने आज्ञा पाकर उन्हें बंदीगृह में भीतरी भाग में डाल दिया और उनके पैर काट में जकड़ दिए, बहुत मारा और बहुत मार कर उसको बंदी बनाकर बंदीगृह में डाला। और पौलुस और साइलस को उनका पैर जो है काट में जकड़ दिए। रीजन क्या है? वो रीजन के बारे में हम उधर 16 से लेके पढ़ते हैं। एक लड़की, उनके अंदर कुछ दुष्टात्माएं थे और उनको चंगा किया। जो दुष्ट आत्मा के वश में थे उसको चंगा किया। लेकिन हम पढ़ते हैं उस स्त्री के द्वारा उनके स्वामियों को कमाई मिलता था। दूसरे शब्दों में, कुछ लोग इस लड़की को एक्सप्लॉइट करता था, इस लड़की का उपयोग करता था, उनके द्वारा कमाता था। उधर हम पढ़ता है वो जो विषय को चैप्टर 16 में अभी पढ़ा मैं, 16 का लास्ट में, वो शकुन विचारने के द्वारा अपने स्वामियों के लिए बहुत रुपया कमा लाती थी। और उन लोग जो स्वामी ये लो लड़की से के द्वारा कमाया करता था, उसने शिकायत किया 1900 पद में। उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा समाप्त हो गई, तो वे पौलुस और सिलास को पकड़कर, मतलब द फोर्थ रीजन व्हाई गॉड्स पीपल द अपोस्टल्स वर परसिक्यूटेड क्या है? इट इज ग्रीड, पैसा की कमाई। एक्सप्लॉइट कर नहीं पाता। यदि आप लोग उत्तर भारत के बारे में और दक्षिण में भी यही हालत था, खासतौर से आज भी उत्तर भारत में आप देखते हैं ऐसे बेनिया लोग हैं। लॉर्ड्स क्या बोलेगा उसको, लैंडलॉर्ड होता है, लैंडलॉर्ड। मतलब साधारण गरीबों को उनके कब्जे में रखा है, उन गरीबों को बॉन्ड सर्वेंट बनाया गया है, गरीबों को एक्सप्लॉइट करते हैं। ये सारी बातें बिहार में, झारखंड में, नॉर्थर्न इंडिया में बहुत देख सकता है। आप एक स्वामी डॉक्टर, सॉरी, एक प्रीस्ट स्वामी की बात सुना होगा, उनका क्यों विरोध किया लोग। और वो जो फादर स्वामी जैसे लोग जो जो बेनिया लोगों के द्वारा या आदिवासियों को, गरीब लोगों को जिस तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं, उसके खिलाफ खड़ा हो गया। इसलिए उनके खिलाफ बहुत सारे लोग खड़े। आज भी ऐसा है। मैं ज्यादा वर्णन नहीं करता, ये पॉलिटिक की बात है। क्यों मिशनरी लोगों को पसंद नहीं करता? जहां कहीं भी मिशनरी लोग गए हैं, जाते हैं, वो गरीबों को, लाचार लोगों को मदद करते हैं, उनको मजबूत करते हैं। उनको जब मजबूत करेगा तो वे उनके ऊपर हुक्म करने वालों को, उनके ऊपर अधिकार जताने वालों को, उनको एक्सप्लॉइट करने वालों को क्वेश्चन करेगा, सवाल करेगा। यदि वो गरीब और अनपढ़ रहेगा तो जिंदगी भर सिर झुका के हाँ वचा हाँ बोलकर रहेगा। लेकिन उसको पढ़ाई देगा, उनको शिक्षा देगा, उनको समझाएगा, उनको मजबूत करेगा, तो वो एक्सप्लॉइट करने वालों के विरोध पूछेगा। तो इसलिए प्रभु के लोगों का निंदा करता, क्योंकि सुसमाचार, प्रभु के दासों का सेवकाई, मिशनरी लोगों का सेवकाई साधारण लोगों को, गरीब लोगों को मजबूत करते हैं, उनको पढ़ाई देते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, उनको आत्मा क्या बोलेगा, सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाते हैं। ये अधिकारी लोग पसंद नहीं करते हैं। तो फर्स्ट सेंचुरी में भी वही है, आज भी वही है। मैं ज्यादा वर्णन नहीं करता। यदि आपको सवाल है तो आप पूछेगा तो ज्यादा इसके ऊपर में गहराई में जाएंगे। एक और एग्जाम्पल हमको प्रेरितों के काम में मिलते हैं। जिस तरीके से किसी का कमाई बंद होते हैं तो
मसीहों के विरोध में आता है। प्रेरितों के काम उसका 19वां अध्याय देखिए। प्रेरितों के काम उसका 19वां अध्याय 23वां पद से लेकर पढ़ेगा तो आपको पता चलेगा। क्या पता चलेगा? 19 प्रेरितों के काम 19वां अध्याय 23वां पद से लेकर मैं कुछ वचनों को पढ़ूंगा। इन दिनों में इस पंथ के विषय में बड़ा उपद्रव हुआ, मतलब प्रभु के लोग कलीसिया के बारे, क्योंकि देमेत्रियोस नाम एक सुनार था जो आर्तिमस के चांदी के मंदिर बनवाकर कारीगरों को बहुत व्यवसाय दिलाता था। उसने उन्हें इसी प्रकार का धंधा करने वाले कारीगरों को एकत्रित करके कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि हमारी संपन्नता इसी धंधे पर निर्भर है। तुम देखते और सुनते हो कि न केवल एफेसुस में बल्कि लगभग संपूर्ण एशिया में इस पौलुस ने बहुत से लोगों को समझा बुझाकर यह कहकर बहका लिया है कि वे जो हाथ के बनाए हुए ईश्वर है ही नहीं। इसने ना केवल ये डर है, इससे ना केवल यह डर है कि हमारे धंधे की प्रतिष्ठा जाती रहेगी, वरन ये भी कि महान देवी अर्तिमस का मंदिर तुच्छ समझा जाएगा, जिस देवी का पूजा एशिया और संसार के सब लोग करते हैं, और अपने एशिया में अपने ऐश्वर्य से गिर दी जाएगी। वर्स 28, जब उन्होंने यह सुना तो क्रोध से भर गए, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, एफेसुस की देवी आर्तेमिस महान है। नीचे आगे आप पढ़ेगा तो पता चलेगा जिस रीति से प्रेरित पौलुस और सहकर्मी के खिलाफ एफेसुस के लोग उठा, क्रोधित होकर उठा। क्यों? कारण क्या है? उनका धंधा कम हो गया। पौलुस और साथियों ने प्रचार कर समझाया, मनुष्य अपने हाथों से बनाया हुआ कुछ भी चीज ईश्वर नहीं, केवल मूर्ति है। तो उनका वो बोलता हमारा धंधा खत्म हो जाएगा, ऐसा है तो यही आज भी है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आप जानते हैं टीवी किधर है आजकल, रेडियो किधर है आजकल? कोई झगड़ा होता है क्या? आपको याद होगा बुश टीवी, मर्फी टीवी, सॉरी बुश रेडियो, मर्फी रेडियो, आप सुना है? बच्चे लोगों को मालूम नहीं। हम लोगों के बचपन में था रेडियो। कोई रेडियो सुनते हैं आजकल? कोई झगड़ा करता है इंटरनेट से? कोई गूगल से झगड़ा करता है? यूट्यूब से झगड़ा करते हैं? मतलब लोगों का टेक्नोलॉजिकली इंप्रूव होते हैं, मतलब हमारा जो इम्प्रूवमेंट प्रोग्रेस के अनुसार कुछ बातें लोग छोड़ देता है, नई बातें लेते हैं जो हमारे लिए सही लगता है। आप रेडियो नहीं लेता, टीवी भी नहीं लेता है, आपके पॉकेट में सब कुछ है, इसके लिए झगड़ा करना है। लेकिन सुसमाचार प्रचार करेगा तो जो लोगों के सामने सही और बुराई का सच्चाई रखेगा तो झगड़ा होता है। क्यों? किसी का धंधा खत्म होता है। गरीब लोगों को अंधकार में डालकर अपना धंधा बनाते हैं। मैं इन धंधा के बारे में ज्यादा नहीं बोलता। टीवी के द्वारा और विभिन्न तरीके से आजकल क्या क्या धंधा इंसान करते हैं। बोलते हैं कि आप ये कुछ भी चीज घर पे रखो, हाथ में बांध कर रखो, पॉकेट में रखो, आपका ऐश्वर्य होगा। कितनी झूठी बातें, कितनी अंधविश्वास फैलाते हैं। यदि सुसमाचार का प्रचार करेगा, वचन का सच्चाई का प्रचार करेगा, इनका धंधा खत्म होगा, इनका धंधा में परेशानी होता है। इसलिए वो मसीह लोगों का, प्रचारकों का, मिशनरी लोगों का, प्रभु के लोगों का उपद्रव करते हैं और पोस्ट करते हैं। उन दिनों में भी वो ही और आज भी यही। तो मैंने 4 बातें बताया। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मसीह लोगों को विरोध करने का या उपद्रव देने का, ताड़ना देने का या पीड़ा देने का रीजन पहली सदी में जो है आज भी वही है। नंबर 5,
पांचवा रीजन, फिफ्थ रीजन वाई द पीपल और क्रिश्चियंस वर परसिक्यूटेड। पांचवा अध्याय, बुक ऑफ रोमन्स, रोमियो की पत्री, पांचवा अध्याय देखिए। यहूदी लोग प्रभु के लोगों को सताने का और एक कारण यहां पौलुस बताते हैं। वर्स 2 और 3 में पढ़ूंगा, एक के साथ पढ़ूंगा। भाइयों, मेरी हार्दिक अभिलाषा और परमेश्वर से उनके लिए प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। वर्स 2, उनके लिए मेरी साक्षी है कि उनमें परमेश्वर के लिए धुन तो है, परंतु ज्ञान के अनुसार नहीं। वर्स 3, क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता को न जानते हुए अपनी ही धार्मिकता की स्थापना करने का प्रयत्न करते हुए उन्होंने अपने आप को परमेश्वर की धार्मिकता के आदि नहीं किया। तो पौलुस यहां समझाते हैं, यहूदी लोग मसीह लोगों को, प्रेरितों को सताने का और एक रीजन क्या है? वो अज्ञानता, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी। वे नहीं जानते हैं, उनका अज्ञानता के कारण प्रभु यीशु मसीह को भी वो इनकार किया, एक प्रकार अज्ञानता के कारण। मैं आगे जाना चाहता हूं, आज भी इस अज्ञानता आम लोगों में देख सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य मैं आज समझता हूं, मैं अंदाज करता हूं कि आप समझते हैं। आज भी लोगों के मन में मसीह लोगों के बारे में बहुत अज्ञानता है, मसीह लोगों का सिद्धांत के बारे में अज्ञानता है, यीशु मसीह के बारे में अज्ञानता है, गलत फहमी है, बराबर जानकारी नहीं। यीशु कौन है, मसीह कौन है, सुसमाचार क्या है, मिशनरी कौन है, मन फिराना मतलब क्या है, कन्वर्शन मतलब क्या है, कुछ भी नहीं मालूम। किधर भी किसी ने कुछ भी बोला, उन बातों को दोहराते हैं और प्रभु के लोगों के खिलाफ। यह हमारी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी क्या है? इस गलत फहमी को मिटाने का प्रयास करना चाहिए। खास तौर से आज आप जानते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता है। जितने विश्वासी लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल कर सकते हैं, उस सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए इस मिसअंडरस्टैंडिंग को हटाने का प्रयास करना चाहिए। कौन है मसीह यीशु, क्या है कन्वर्शन, क्या है गॉस्पेल, हु इज अ मिशनरी, व्हाट इज इवेंजलिज्म, हु इज एन इवेंजलिस्ट। ऐसे आध्यात्मिक सच्चाइयों को आप अपने जो भी मौका मिलता है, उस मौके का उपयोग करके हम दूसरों को बताना चाहिए। ये केवल कुछ फुल टाइम वर्कर्स का काम नहीं, हर विश्वासी करने का। खास तौर से आज सोशल मीडिया इतना डेवलप हो गया है, हर इंसान एक जर्नलिस्ट है, हर इंसान एक प्रीचर है, हर इंसान एक इवेंजलिस्ट है, हर विश्वासी एक प्रीचर और इवेंजलिस्ट है। समझ में आया? ये केवल कुछ लोग वो करेंगे, हम सोएंगे, ऐसा नहीं। ये सबका जिम्मेदारी है। भाई बहन सब कर सकते हैं अपना अपना अवसर को, सामने जो अवसर खुल गया है, उस खुल गया हो अवसर को इस्तेमाल करके। आप एक यूट्यूब के नीचे एक छोटा सा लाइन लिखेगा, कोई ना कोई पढ़ेगा। आप क्या लिखेंगे? आपको मालूम है, मैं किसी पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेता, लेकिन आज हमारे देश में इवन पॉलिटिक्स में भी ज्यादा प्रचार, ज्यादा प्रसार मीडिया के द्वारा हो, सोशल मीडिया से होता है। मैं आपसे पूछता हूं, आप लिखता है कभी फेसबुक में? आप वीडियो देखते रहता है, लेकिन नीचे कमेंट लिखा कभी? गॉड लव्स यू, मे द लॉर्ड ब्लेस यू, समथिंग एल्स? क्रिटिसाइज करने को आसानी है, एक शब्द लिखो, फायदा हो। ओके, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। तो मेरा कहने का मतलब, ये जो 5 रीजंस हम देखते हैं उन दिनों में, आज भी ये जो 5 रीजन मुख्य रूप में देखता है, इस्तेमाल करके मसीह लोगों को सताते हैं। क्या क्या है 5 रीजन? फिर से मैंने क्या क्या बताया? नंबर 1 बताया था असहिष्णुता, नंबर 2 बताया
कि फॉल्स प्रोपोगंडा, झूठा प्रचार। नंबर 3 बताया ईर्ष्या। नंबर 4 बताया क्या है, ग्रीड या लोभ। नंबर 5 अज्ञानता और गलत फहमी। ठीक है, अभी तो दो मुख्य लेसन देखा है प्रेरितों के काम से लेकर पहली सदी के से लेकर मसीह लोग जो पीढ़ा persecution का सामना करते हैं। वो जो persecution हमें दो सबक सिखाया, वो मैं दोनों बताया। अभी एक थर्ड सबक है, जल्दी जल्दी देखकर हम लोग बंद करेंगे। वो थर्ड सबक ये है, प्रेरितों के काम 4 अध्याय से लेकर देखेगा तो हमें पता चलेगा फर्स्ट सेंचुरी से लेकर प्रभु के लोग या कलीसिया चर्च जो persecution का सामना किया, persecution always helped the church of Christ. पीढ़ा हमेशा कलीसिया का मदद किया। पीढ़ा हमेशा कलीसिया का, प्रभु की सेवकाई का, प्रभु के नाम का ऊंचा किया, मदद किया। अब देखो 4 का 20 में देखिए, ये जो 4 में ही हम कई बातें देख सकते हैं। so many ways it was a blessing in disguise। हम एक एक जल्दी जल्दी देखेंगे। मेरी आशा है हम पूरा देख पाएंगे ये जो समय का इस्तेमाल करते हुए। चैप्टर 4 का 20 आप देख लीजिए। चैप्टर 4 का 20 देखते समय आप देखो किस प्रकार प्रेरितों ने जवाब दिया। मैं जल्दी पढ़ता हूं। 19 में भी है भाई साहब। तो पतरस ने उन्हें उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या परमेश्वर की दृष्टि में ये उचित है कि हम परमेश्वर की आज्ञा से बढ़कर तुम्हारी बात माने? वर्स 20, क्योंकि ये तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है उसे ना कहे। तो विरोधी लोग विरोध किया तो प्रेरित लोग, अच्छा भाई साहब सॉरी हम जाता, ऐसा बोला नहीं। ऐसा नहीं बोला। ये लोग बोलता है, मतलब यहूदी लोग बोले देखो तुम ये यीशु का प्रचार मत करो। आप क्या करेगा? आपको कोई बोलेगा ये पर्चा मत बांटो, नहीं मैं नहीं बोलता आपको, आप जाकर झगड़ा करो, लेकिन थोड़ा सा सोच लो आप और मैं क्या करेंगे। प्रेरितों को जब बोला, क्या बोला? हम प्रचार करेंगे, हम चुप नहीं रह सकता। जो हमने देखा है, जो हमने सुना है, हम कहेंगे। और उसका ऊपर का पद में 8वां पद से लेकर देखो, तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसने उनसे कहा, मतलब वहां हम 8वां पद से लेकर प्रेरित पतरस लंबा, बहुत लंबा नहीं तो भी सारांश में 12वां पद तक प्रचार करता है। विरोधियों के सामने विरोधियों का सामना किया। They stood against the enemy. They presented their loyalty to Christ, and they defended and exalted the Lord Jesus. यीशु मसीह का प्रचार किया, उसका नाम की महिमा किया, उसका नाम का ऊंचा किया। 5 का 29 देखिए, 5 का 29, 5:29 उधर भी पढ़ते हैं। परंतु पतरस और प्रेरितों ने उत्तर दिया, हमारे लिए मनुष्यों की अपेक्षा, मतलब यहां भी उनको 28 पढ़िए, कठोर आदेश दिया कि तुम इस नाम से उपदेश ना देना है। 29 में आंसर है, हमारे लिए मनुष्यों की अपेक्षा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना आवश्यक है। तो सारांश में बहुत सारे वचनों में हम ये देख सकता है, प्रेरितों ने हमेशा क्या किया? विरोध के सामने डिस्करेज नहीं हो गया, निराश नहीं हो गए, डिसअपॉइंट नहीं हो गए, दुखी नहीं हो गए, पीछे हटा नहीं। पीढ़ा कलिसिया को कभी भी कमजोर नहीं किया। पीढ़ा कलिसिया को कभी भी निराश नहीं कर दिया। पीढ़ा कलिसिया को हमेशा
मजबूत किया, उत्साही बनाया, उनको बलवंत किया, उनको ताकत दिया, उनको शक्ति दिया, उनको और उत्साह के साथ और हिम्मत के साथ प्रभु के लिए खड़े होने के लिए, प्रभु का वचन सुनाने के लिए, प्रभु के आज्ञा का पालन करने के लिए वे तैयार हो गए। सो दैट इज नंबर वन। क्या है वो? वे रिवाइव्ड हो गया। सो persecution always helped the church of Christ। वो रिवाइव करते हैं, मजबूत करते हैं, प्रभु के लोगों को और उत्साह देते हैं कष्ट उठाने के लिए और प्रभु के लिए इवन मृत्यु सहने के लिए। और चैप्टर 4 का 23 से लेकर देखो 23 से लेकर उधर पढ़ते हैं, जब उन्हें वहां से छोड़ दिया गया तो वे अपने साथियों के पास गए, अपने साथियों के पास गए और जो कुछ मुख्य याजकों और प्राचीनों ने उनसे कहा उनको सुना दिया। जब उन्होंने यह सुना तो एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से पुकारा। तो यहां हम देखता है वो 31 तक वो जो एक साथ आते हैं, यहां एक मुख्य विषय को देखता है। जब यहूदी लोग उनको धमकी दिया, उनको कड़ी आदेश दिया प्रचार नहीं करना यीशु के बारे में, उनको उनको डरा दिया, उनको धमकी दिया, जब उनको छोड़ दिया तो वे कहां गए? अपने साथियों के पास गया। ये साथी मतलब कौन है? केवल उन 12 शिष्यों की बात नहीं, कलीसिया में गया, प्रभु के अपने झुंड के पास गया, अपने झुंड के पास जाकर अपना अनुभव को बताया, अपना परिस्थिति को उनको समझाया। यहां से हम समझ सकते हैं क्या है अनदर रिजल्ट ऑफ persecution, ये है म्यूचुअल फेलोशिप एंड यूनिटी स्ट्रेंथन्ड हो गया। मतलब उनका जो एकता और संगति मजबूत हो गया। कठिनाई और क्लेश हमको एक साथ लाता है। एक परिवार में भी ऐसा है। एक परिवार में परेशानी आते समय हम अपने आप एकता में आए। कलीसिया में भी कठिनाई आते समय विश्वासियों के बीच में एकता और संगति का मीठापन बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए। एक्चुअली इस विषय के ऊपर मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता क्योंकि मुझे ये टॉपिक कम से कम आज खत्म करना है, लेकिन लगता है कुछ विश्वासियों को इस विषय का ज्यादा जानकारी नहीं है। देखिए, मैं फिर से दो शब्द बोलना चाहता हूं, वो ये है, कलीसिया परिवार है। हम नामधारी मसीह लोग नहीं है। नामधारी मसीह की बात अलग है। हम उद्धार पाया हुआ, नया जन्म पाया हुआ कलीसिया एक परिवार है। हमारे बीच में, हमारे जीवन में व्यक्तिगत तौर पर हो या परिवार के रूप में हो, वेदना हो, कष्ट हो, परेशानी हो, वो आपस में बांटना है। आपस में बांटकर उस परेशानी को सब लोग मिलकर उठाना है। उठाकर एक दूसरे को मजबूत करना है, एक दूसरे को सहायता करना है, एक दूसरे को तसल्ली देना है। मैंने एक बार मेरा कुछ संकट आपके सामने रखा था, इनडायरेक्टली रखा। मैंने बोला मेरे घर में जो आएगा मैं उनको बताएगा। दो तीन प्रिय लोग घर में आए, उनको मैं बोला। मुझे लगता है वो लोग जाकर जाके किसी को नहीं बोला, मैं पूछा नहीं बाद में है। दो तीन लोग आया इधर, उनको बोला अभी मैं पूछता नहीं आप किसी को बोला है क्या नहीं। मैं उन भाइयों का धन्यवाद करता हूँ, मेरे घर पे आया, बोला ब्रदर बोलिए आपका समस्या क्या है, आपका वेदना क्या है, हम है ना आपके लिए। मेरा आंसू पहुंचने के लिए मेरे घर पे आया हुआ उन भाई बहनों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं सबके सामने बोला मेरे मुझे संकट है और आप लोग आया मेरे घर पे। देखिए, हमारे संकट को बांटना है।
हमारे संकट को उठाना है। रोमियो की पत्री में ऐसा एक वचन है, जल्दी मैं पढ़ता हूँ। रोमियो की पत्री उसका 15वां अध्याय में, हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। हमें से प्रत्येक अपने पड़ोसी को प्रसन्न करे कि उसकी भलाई और उन्नति हो। एक दूसरे का कमजोरी और कष्ट और वेदना को उठाना है, बांटना है। इस प्रकार आपस की संगति को मजबूत रखना है। ऐसा नहीं है कि हम इधर उधर चले जाए, दुखों के साथ हम क्या बोलेगा, दूर जाए। दुख में और क्लेश में और परेशानी में कलिसिया की संगति और एकता मजबूत होना है। इसके लिए पीड़ा बहुत अच्छा है। मैं आगे बढ़ता हूं, बाद में उसको समराइज करेगा। पीड़ा का परिणाम आशीष है, आशीष है। तो नंबर 1 हमने देखा किस प्रकार वे मजबूत हो गया कलिसिया प्रभु के नाम के लिए खड़े होने को, प्रचार करने को, और किस प्रकार संगति मजबूत हो गया। 12वां अध्याय में भी इसी प्रकार हमने देखा ही। पतरस को जेल में डाला, कलिसिया क्या किया, प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय का 5वां पद में, इस प्रकार पतरस बंदीगृह में रखा गया, परंतु कलीसिया उसके लिए परमेश्वर से लव लगाकर प्रार्थना करती रही। लव लगाकर। जब कलीसिया में संकट होता है, सब एक साथ मिलते हैं। तीसरी बात क्या हो गया, व्हाट वाज द थर्ड रिजल्ट? थर्ड रिजल्ट उधर ही है, वर्स 24 से लेकर, जैसा मैंने कहा, उनका प्रार्थना मीनिंगफुल बन गया। उनका प्रेयर बिकेम सीरियस एंड मीनिंगफुल, है ना। प्रेयर बिकेम सीरियस, अर्नेस्ट एंड मीनिंगफुल। उनका प्रार्थना में मतलब रहा। इसलिए ही भजन संहिता लिखने वाला बोलता भी है, क्या बोला भजन संहिता लिखने वाला? साम 119 का 71 में क्या बोला? अच्छा हो गया मैं कष्ट में था, है ना। मैंने आपको बताया, मैं अभी अभी बताया ना, पिछले कई महीनों से मैं कई वेदना का सहना चल रहा। मैं आपको सच्चाई बोलता हूँ, इसी पिछले महीनों में प्रार्थना में रुचि है, प्रार्थना में टेस्ट है। आई एम सो ग्रेटफुल टू दैट पर्सन हु मेड मी टू क्राई. I am so grateful to those people who gave me trouble so that I will cry sincerely, truly. आंसू बहाने का अवसर होता है, वेदना और कष्ट और क्लेश। प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए हर कष्ट के लिए। इनका प्रेरितों का कठिनाई में वे एक साथ आया, एक साथ आकर हृदय की गहराई से रोकर, लव लगाकर, सीरियसली, एर्नेस्टली, हृदय से प्रार्थना करने का मौका। 1 तारीख को हम लोग प्रभु की इच्छा है तक प्रार्थना सभा रखा है, आपको मालूम है। वो प्रार्थना के पीछे का रीजन सेम थिंग। मुझे पर्सनली लगता है पिछले कई सालों से हम लोग इतना परेशानी को सामना नहीं करता है। हम कई समस्या का सामना किया है, वैसा तो प्रभु अपनी कृपा से चला कर लेकर आया है। लेकिन आजकल जो समस्या का सामना करते हैं विभिन्न प्रकार का, हम बाद में चर्चा करें। आइए हम 1 तारीख को एक साथ आएंगे, रोएंगे प्रभु के सामने, एक दूसरे के लिए लव लगाकर हृदय के अंदर से। तो persecution in the first century made the church to pray earnestly, sincerely, specifically, diligently, उत्साह के साथ, आंसू बहाकर, हृदय तोड़कर प्रार्थना करने का कारण हुआ persecution. Then any persecution, any trouble is good. उतना भी नहीं, उधरी वही प्रेयर को आप देख लीजिए। मैं जल्दी पढ़ूंगा, उस प्रेयर का शब्दों को आप देख लीजिए, वर्स 24 से लेकर। जब उन्होंने ये सुना, एक्स 4:24, जब उन्होंने सुना तो एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर को पुकारा, हे प्रभु, तूने ही आकाश, पृथ्वी और समुद्र तथा सब कुछ जो उनमें है बनाया। यू आर द क्रिएटर, ओ गॉड,
यू आर द गॉड ऑफ क्रिएशन, आप सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। तूने ही पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा। ये भजन संहिता का शब्द है। तूने हमारे पूर्वज दाऊद से कहा। रेवलेशन, गॉड ऑफ रेवलेशन, गॉड ऑफ क्रिएशन, गॉड ऑफ रेवलेशन, यू स्पोक। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, वर्स 27। क्योंकि सचमुच तेरे पवित्र सेवक यीशु के विरोध में, जिसका अभिषेक तूने किया, हेरो हेरोदेस और पुन्तियुस पिलातुस भी यहूदियों और इसराइलियों के साथ इस नगर में एकत्रित हुए। वर्स 28, वही करे जो कुछ तेरी सामर्थ और योजना में पहले से निर्धारित किया गया था। अब 28 देखा। वर्स 28 बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखो, जैसा वे प्रार्थना करते हैं, प्रेरितों का, कलीसिया का प्रार्थना में उनका शब्दों को देखो। उनके अंदर परमेश्वर के बारे में एक फ्रेश अंडरस्टैंडिंग, एक फ्रेश रेवलेशन, एक फ्रेश पहचान होता है। परमेश्वर, आप सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। आप हमारे पूर्वजों से बातें किया हुआ परमेश्वर है। और आपने वर्स 28 में क्या है? 28 में पढ़ते हैं, to do whatever your hand and your purpose determined before to be done। आपने निर्णय किया, आपने जो योजना किया, जो कुछ हुआ आपका अनुमति से हुआ। चाहे पिलातुस ने किया या चाहे रोमी सरकार, यहूदियों ने यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया, कुछ भी हो गया, पिताजी आपका निर्णय, आपका योजना, आपका जो निर्णय के आधार पर हुआ। यू आर द गॉड ऑफ हिस्ट्री। आप समझा वो बातें, सारी बातें? सारांश में परमेश्वर का सॉवरेनिटी, गॉड इज ऑन द थ्रोन। हमारा परमेश्वर आप सिंहासन पर है। जो भी होता है आपका नियंत्रण है। आप सृष्टिकर्ता है, आप बातचीत करने वाले हैं, आप सब कुछ नियंत्रण में, आपके वश में रखते हैं। आपके अधिकार के आगे कुछ नहीं होता है। चाहे कुछ भी अभी हम सहता है, विरोध सहता है, इसमें भी आपका योजना है, प्लान है, नियंत्रण है। यह समझकर वन शब्द में परसिक्यूशन का परिणाम क्या है, कलिसिया, पहली सदी के कलिसिया को और प्रेरितों को परमेश्वर के बारे में एक नया प्रकटीकरण, एक फ्रेश अंडरस्टैंडिंग, गॉड ऑफ क्रिएशन, गॉड ऑफ रेवलेशन, गॉड ऑफ हिस्ट्री, गॉड हु इज ऑन द थ्रोन, गॉड हु इज सॉवरेन, द किंग ऑफ किंग एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। ये परमेश्वर का पहचान हमें मजबूत करता है। आज भी कोई भी शासन करो, वी आर नॉट वरीड हु इज ऑन, हु इज क्या है, हु गॉट द गवर्नमेंट। हम वरीड नहीं है। मसीह लोगों के संबंध में, कलीसिया के संबंध में कोई भी शासन करो, वी डोंट वरी एट ऑल। क्यों? हम विश्वास करते हैं परमेश्वर ही लोगों को सिंहासन पर बिठाते हैं। परमेश्वर किसी को सिंहासन पर बिठाते हैं, हटाते हैं। वी डोंट वरी, वी डोंट नीड टू वरी। हम वोट देना चाहिए, वो तो हमारा क्या बोलेगा, हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटी बनते हैं, राइट है, ड्यूटी है। लेकिन वी डोंट नीड टू वरी अबाउट हु विल, हुज गवर्नमेंट विल बी द नेक्स्ट गवर्नमेंट, whoever it is, किसी का भी हो। आवर गॉड इज ऑन द थ्रोन। ये पवित्र। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। हमारा विषय परसिक्यूशन का नतीजा है। आगे जल्दी जल्दी बढ़ेंगे, तो रिपीट नहीं करता, समय हमारे सामने नहीं है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है, उनका प्रेयर का अंतिम पॉइंट क्या है, देखेंगे जल्दी।
उनका प्रेयर का पॉइंट क्या है? इस परमेश्वर से क्या मांगते हैं उनका प्रेयर में? जल्दी मैं पढ़ूंगा जल्दी। वर्स 30 देखो। तो चंगा करने के लिए अपना हाथ बढ़ा और आश्चर्य कर्म और चिन्ह तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम के द्वारा किए गए। वर्स 31 सुनिए। जब वे, नहीं ऐसा नहीं, वर्स 29, वर्स 29, अब है प्रभु, उनका प्रेयर देखो क्या है? परमेश्वर को पहचाना, परमेश्वर कौन है पहचान को उनके मांगते हैं क्या मांगते हैं? अब हे प्रभु, उनके धमकियों को देख, अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरे वचन को पूर्ण निर्भयता से सुनाए। तो चंगा करने के लिए अपना हाथ बढ़ा। उनका प्रार्थना का पॉइंट क्या है? आप सुनते हो मेरी बात? उनका प्रार्थना ये नहीं है प्रभु जी हमारा persecution को हटाओ, विरोध करने वालों को भगाओ, ऐसा नहीं। हमारे खिलाफ जो विरोध है उसको बंद करो, ऐसा भी नहीं। हमको प्रभु आप मजबूत बनाइए, हमें वरदान दीजिए, हमें आत्मिक शक्ति दीजिए, हमें बलवंत बनाइए, हमें सहायता कीजिए, आपका वचन पूर्ण निर्भयता से हम प्रचार करें। तो ये भी इंटरेस्टिंग बात है। ट्रू बिलीवर persecution या कठिनाई और क्लेश के सामने भयभीत नहीं होगा। क्या प्रार्थना करना है? हटाने को भी प्रार्थना नहीं करता, बल्कि सामना करने का ताकत दे, सामना करने का शक्ति दे। तो आज भी हम जो समस्या का सामना करते हैं वास्तव में यही मुख्य रूप में प्रार्थना करना, प्रभु जी इस परेशानियों को हटाना, ऐसा नहीं, बल्कि इन परेशानियों का सामना करने का ताकत दीजिए। इस परेशानियों से आप जो हमसे पसंद करते हैं, हमारे जिंदगी में आप जो इंटेंट करते हैं, वो होने दें। आगे जाएंगे उसके बाद क्या होते हैं। सो कितनी बातें देखा, 4 थिंग्स हमने देखा यहाँ। वे they were revived and strengthened to stand against the enemy, to preach, and also they were strengthened in their mutual unity and fellowship, and their prayers became earnest, specific, and meaningful. And then also they had a new revelation of God, intimate, personal understanding or experience of who God is. ना आगे उसका परिणाम के रूप में देखते हैं 33 में, पढ़ के बंद करेंगे जल्दी जल्दी। वर्स 33 उधर पढ़ते हैं। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य के साथ है, नहीं आया 33, प्रेरित बड़ी सामर्थ्य के साथ प्रभु यीशु की साक्षी देता रहा। 31 में एक शब्द और है, जब वे प्रार्थना कर चुका तो वो स्थान जहां वे एकत्रित हो गया, सॉरी हिल गया, जब सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, परमेश्वर का वचन निर्भीकता से सुनाने लगे। 33, प्रेरित बड़ी सामर्थ के साथ प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की साक्षी देते थे। उन सब पर बड़ा अनुग्रह था, बड़ा अनुग्रह था। 33 भी मैंने पढ़ा। और 8वां अध्याय सब पढ़ेगा ना, मैं 8वां अध्याय का पहला पद भी पढ़ूंगा, जहां आगे वो वचनों को बाद में हम देखेंगे। 8 का पहला पद इस प्रकार, उसके मार डाले जाने में शाऊल भी सहमत था। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर घोर अत्याचार आरंभ हुआ। प्रेरितों को छोड़ वे सब यहूदिया और समरिया के समस्त प्रदेशों में तितर-बितर हो गए। फिर कुछ भक्तों ने स्तेफनोस को दफनाया। वर्स 4, जो तितर-बितर हुए घूम घूम कर वचन का प्रचार करने लगा। तो
क्या देखता है? As a result of such persecution, they experience great power. They experience great evangelism. And 8वां अध्याय का 8वां पद, there was great joy, बड़ा आनंद। 9 का 31 में there was great peace। 9 का 31 देखिए, 9:31, सारे यहूदिया, गलील और समरिया की कलीसिया को शांति मिली, उसकी उन्नति होती गई, वो प्रभु के भय में चलती और तथा पवित्र आत्मा के प्रोत्साहन में बढ़ती गई। देखिए, परसिक्यूशन हमेशा मदद करते हैं। तो ग्रेट ग्रेस, ग्रेट पावर, ग्रेट इवेंजलिज्म, ग्रेट जॉय, ग्रेट पीस, परसिक्यूशन के द्वारा कलीसिया सुधर गया, प्यूरिफाइड हो गया, प्रभु का प्रेम में बढ़ गया, मन में शांति समाधान बढ़ गया। तो प्रभु के लोगों के लिए पीड़ा हमेशा उपयोग में रहा। ये केवल प्रेरितों के काम में नहीं, पूरा न्यू टेस्टमेंट में, चर्च हिस्ट्री में यही देखते हैं। पिछले कई सदियों में, पिछले कई डिकेड्स में, दशाब्दों में हमारे देश में पीड़ा कम था, अभी धीरे धीरे शुरू हुआ है, आगे शायद ज्यादा बढ़ेंगी। परिणाम, कलीसिया सुधरेंगी, कलीसिया प्यूरिफाइड होगा, ज्यादा सेवा चलेगा। जो भी राज्य में कलीसिया को, प्रभु के लोगों को ज्यादा परसिक्यूशन है, उधर कलीसिया बढ़ता है, विश्वासी लोग मजबूत होता है। चाइना में, नेपाल में, रशिया में, या ऐसा कम्युनिस्ट राज्यों में सब हम उस बात को देख चुका है। प्रभु हमें सहायता करें। हम ये देख रहा था इन प्रेरितों के काम 4 से लेकर जिस प्रकार कलीसिया परसिक्यूशन का सामना किया, उसका विभिन्न एस्पेक्ट्स को हम लोग देखा। अंत में देख रहा था, हमेशा मसीह लोगों के खिलाफ जो पीड़ा होता है, वो कलीसिया को फायदा बनाते हैं। हमारा प्रभु सिंहासन पर विराजमान, वो सब कुछ नियंत्रण में रखते हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवन में हो, पारिवारिक जीवन में हो, स्थानीय कलीसिया में हो, या पूरा सार्वभौमिक पूरे देश के कलीसिया के संबंध में हो, हमारा प्रभु सिंहासन पर विराजमान है। वो सब कुछ अपने वश में, नियंत्रण में रखते हैं। जब मनुष्य हमारी बुराई के लिए सोचते हैं, परमेश्वर हमारी भलाई के लिए वो बनाते हैं। इस बात पर हम तसल्ली पाते हुए हमारा हर परिस्थिति को खुशी के साथ और आनंद के साथ हम सामना करेंगे, स्वीकार करेंगे, और हमारा जो आपस की संगति और प्रेम को और मजबूत करेंगे। हमारा हृदय का विचार और वेदनाओं को आपस में बांटे और उठाएं। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा।